फैमिली व्लॉगिंग से तो बहुत सारे मैंने वीडियोस देखी हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को ये बात करते हुए नहीं देखा कि ये फैमिली व्लॉगिंग बेसिकली चलिए इंस्पायर्ड आप कह लेंगे शायद बाहर के या वेस्ट के कोई फैमिली व्लॉगर्स होंगे उनसे ये कल्चर आया है, या फिर हमारा जो ड्रामा इंडस्ट्री है जो उस टाइम पे सास बहू और ये अजीब किस्म के ड्रामे होते हैं उसके ऊपर बात आप भी नहीं करते। मैंने शायद आपकी वीडियो नहीं देखी, या शायद बनाई है मैंने 2-4 वीडियोस बनाई। मेरी आंखों के मतलब से नीचे से नहीं गुजरी कि इसके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती कि यार जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है बेसिकली मेन जड़ तो ये है। मैंने इस पर बनाई थी वीडियो गालिबन, और वो वीडियो ये थी, मैं आपको टैग भी करूँगा। वो वीडियो ये थी कि एक बड़ा स्पेसिफिक से ड्रामा कल्चर ये बनाया जा रहा है कि डिवोर्स को बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया जा रहा है। डिवोर्स इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू शुड डू दैट, यू शुड सेलिब्रेट इट इंस्टेड। आप उसको सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, आप आज़ाद हो गए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ जो है वो डिवोर्स है। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, अल्लाह ताला के नज़दीक ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करें जो अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में पसंद नहीं है। वाई शुड वी डू दैट? अब आप कहेंगे जी वो टॉक्सिक रिलेशन था, ठीक था, इट्स ओके फाइन, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कटिंग द केक? और ये हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ को इंडोर्स किया जा रहा है। और मैंने इस चीज़ के ऊपर बात की, और दूसरी मैंने जो माइंडसेट के ऊपर बात की वो ये थी कि एक अमीर आदमी होता है, एक गरीब घर की लड़की उसको पसंद आ जाती है, वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो कहती है आई डोंट केयर हाउ मच रिच यू आर, ओके, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट, दैट्स इट, आई विल गो ऑन टू द बस इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन योर प्राडो। ठीक है ना? तो वो कहता है अच्छा मुझे इनकार, फिर वो उस लड़की को किडनैप करता है, उस लड़की को एक अनजान जगह पे रख लेता है, उससे हाँ करवाने की कोशिश करता है। बेसिकली एक बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया इंडोर्स किया जा रहा है कि मर्द की पसंद जो है ना, वो जब उसको पसंद आ जाती है ना, वो उसके ऊपर अड़ जाता है, फिर वो जिद्दी हो जाता है। पावर इज पावर, ये वाला पावर और मर्द और मैनहुड और ये सारा चीज़ें इंडोर्स की जा रही हैं, और अंदर से हमारे माइंडसेट को चेंज किया जा रहा है। दिस इज द ओनली रीज़न कि आप देख रहे हैं हर गली मोहल्ले के अंदर एक लड़का आके लड़की को प्रपोज करता है, लड़की नहीं मानती, लड़का उसको तेजाब फेंक देते हैं, गोली मार देता है। ऐसा ही है, ये हो रहा है ना? तो ये क्यों हो रहा है? ड्रामा इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। ऐसा ही एक और भी माइंडसेट पुश किया जाता है, सास बहू की फाइट, जो भी मतलब नंद सास बहू, मतलब एक चीफ सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ, ये फैमिली इश्यूज जो हैं, ये सारा का सारा जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में दिखाया जाता है, दिस इज़ बेसिकली नॉट आवर कल्चर। हमारे इस्लाम के अंदर तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम तो कभी रहा ही नहीं है। कभी रहा? मुझे बताएं। 1400 साल पहले भी अगर 2-2 3-3 वाइफ्स भी होती थी तो 2-2 3-3 रिहाइशगाह होती थी, चाहे एक कमरे का घर हो, लेकिन सब बीवियां अलग रखी होती थी और माँ बाप अलग रहते थे, सब कुछ अलग था। आज हमारे यहाँ कल्चर ये शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स द इंडियन कल्चर कि लड़के के माँ बाप जो हैं दे आर लाइक द यू नो वाइफ्स पेरेंट्स, और उनकी तरह ही उसको ट्रीट करना है जैसे वो वाइफ के अपने पेरेंट्स हैं। ऐसा नहीं है। जिस इस्लाम के अंदर अगर औरत बच्चे को दूध भी पिलाती है तो उसकी भी उजरत बनती है मर्द के ऊपर कि वो उसको उजरत दे इस चीज़ की, तो उस वाइफ के कितने राइट्स हो सकते हैं, उस लड़की के कितने राइट्स हो सकते हैं इस्लाम के अंदर। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है ना, मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि हमें इस्लाम के ज़रिए राइट्स नहीं चाहिए ना। ऐसा ही है। मसला ये है कि औरत को अल्लाह ताला ने इतने राइट्स दे दिए, इतने राइट्स दे दिए, हम पढ़ते नहीं हैं। ऐसा ही है, क्योंकि आप तो मार्केटिंग के बंदे हैं, आप बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह, आप ट्रेडिंग करते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको कहता हूँ हैव अ ब्रेक, एक मैं वहाँ पे सऊदी गया हूँ, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था बहुत बड़ा रेड कलर का, और उस रेड कलर के बोर्ड के मिडल में लिखा हुआ हैव अ ब्रेक, कोई लोगो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ स्लोगन हैव अ ब्रेक। मुझे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा हैव अ ब्रेक विद अ किटकैट बार। किटकैट का स्लोगन है, बट किटकैट ने अपनी मार्केटिंग इतनी तगड़ी की है कि उनको अपना आप मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, अपना लोगो लगाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही हम कहते हैं ना मेक श्योर करो यार हमारा लोगो लग जाए। हम बिलबोर्ड के यार 5 लाख रुपए एक महीना के दे रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारा लोगो तो लगना चाहिए ना। लेकिन उनकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी है कि उन्होंने सिर्फ लिखा है हैव अ ब्रेक, दैट्स इट। कस्टमर खुद ही समझाएगा कि ये किटकैट की बात हो रही है। वी हैवंट डन अ गुड जॉब मार्केटिंग आवर इस्लाम। परफेक्ट। जो हमारे मार्केटर्स हैं ना ऊपर जो बैठे हैं, उन्होंने मार्केटिंग सही नहीं की है। हमें इस्लाम का पैगाम उस तरीके से पहुंचाया नहीं है जिस तरह से पहुंचाने का हमारा फ़र्ज़ था।
तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आपको लोग आज जो हैं वो डाइवर्सिफाइड दिखाई देते हैं। डाइवर्सिफाइड इन अ वे कि वो रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद शाम को नमाज़ पढ़ने के बाद दुपट्टा उतारती हैं ख़वातीन और पार्टी में चली जाती हैं और वहाँ पर नामहरमों के साथ डांस भी हो रहे होते हैं। देन यू क्वेश्चन व्हाट यू डूइंग, देन दे से मैं जो मर्जी करूँ, मैंने अपनी कब्र में जाना, तुम कौन होते हो? दिस इज़ बेसिकली द माइंड सेट वी हैव टू चेंज। ये माइंड सेट चेंज करने की खास भी ज़रूरत है कि यू कैन नॉट कैरी बोथ थिंग्स टुगेदर। आप नहीं कर सकते हो, दो कश्तियों में आप सवार नहीं हो सकते हो। अफतुमिनूना बिबादल किताबी व तकफुरूना बिबाद। दीन है, शॉपिंग नहीं है कि जो चीज़ पसंद आएगी, हाँ नमाज में पढ़ लूँगी, रोज़ा रख लूँगी, नहीं पर्दा मैं नहीं करूँगी, सॉरी अगली इंस्ट्रक्शंस क्या है, हाँ ये भी मैं कर लूँगी। जो चीज़ मुझे पसंद आए वो मैं रख लूँ इस्लाम में से, और जो चीज़ मुझे पसंद ना आए नहीं इसको डिनाई कर दो। और कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूँगी मेरा इस्लाम है, मेरी मर्जी है, मैंने अपनी कब्र में जाना, तुम कौन होते हो? ये माइंड सेट चेंज करना, वी कैन नॉट कैरी। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए ये दुनिया जेल है। बिल्कुल। जेल क्यों है? जेल में सर्टेन चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जेल में आपको एक प्रिविलेज होता है। वो प्रिविलेज क्या होता है आपको पता है? मैं बताता हूँ। जेल में आपको खाना बैठे बैठे मिलता है। रिस्क आपका खुद ही आ जाता है। जब आपको ये आप कंसिडर कर लेंगे कि सर्टेन चीज़ें मैंने अपने ऊपर हराम कर लेनी है नो मैटर व्हाट, तो जो एक सबसे मुश्किल चीज़ है, और सबसे मुश्किल चीज़ हासिल करना क्या? रिस्क। ये रिस्क की दौड़ में लगे हो ना हम लोग, उसका वादा अल्लाह ताला ने तुमसे कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर हम आते हैं। एक बीच में इंटरेस्टिंग सवाल मुझे आया जी कि ये जो ड्रामा इंडस्ट्री है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो बेगमात होती हैं वो एक तो इनसिक्योर फील करती है और दूसरा अपने शोहरों के ऊपर शक करती हैं। क्या आपने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस की? मतलब चलें जिसके घर में ड्रामा देखा जाते हैं, मेरी बेगम कभी कभी ड्रामा देख लेती है तो मैं उसको मना ही करता हूँ कि भाई नहीं देखना। इवन मैं खुद भी कभी पाकिस्तानी ड्रामा आज तक नहीं देखा। शायद एक ड्रामा मैंने देखा था, वो भी मेरी मैम थी पर्सनल डेवलपमेंट की, उसने कहा यार जाके तुम सब ने देखनी, असाइनमेंट है। कि वो उसका मुझे गाना याद है, बस ऐसा था कौन हूँ मैं, क्या हूँ, अब मैं हूँ अब्दुल हादी, ऐसे कुछ था। अच्छा। तो वो पर्सनालिटी उसकी टाइप बड़ी डिफरेंट होती थी कि उसको जाके स्टडी करो एंड इसके ऊपर पता नहीं क्या क्वेश्चंस होंगे। तो वो मैंने देखा था एक ही दफ़ा, बस एक वो ड्रामा वाहिद। उसके अलावा मैं ड्रामा देखता हूँ तो सिर्फ वो एक वो कुर्लिस एर्तुगरुल उस्मान और ओरहान अभी सीरीज़ चली है तो वो देखता हूँ। वर्थ वॉचिंग है वो तो। हाँ, सलाउद्दीन अय्यूबी की मैंने पूरी सीरीज़ देखी है, ऐसे ही मैं ये सारी देखता रहता हूँ। तो अल्परसलान वगैरह। अब क्या ये माइंडसेट बिल्ड होता है मतलब ख़वातीन के अंदर? बिल्कुल होता है। इन्फ्लुएंसर क्यों कहा जाता है, इन्फ्लुएंस क्यों कहा जाता है कि ड्रामा इंडस्ट्री और शोबिज़ इंडस्ट्री और जो आपको सोशल मीडिया, इससे आपको इन्फ्लुएंस मिलता है। बेसिकली वो आपको एक परफेक्ट चीज़ दिखाते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उससे होता क्या है, वी स्टार्टेड कंपेयरिंग आवर लाइफ विद दी अदर्स लाइफ। हम अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइफ भी उसकी तरह, हमारा हस्बैंड भी हमें इसी तरीके से BMW आके गिफ्ट करे हमारी बर्थडे के ऊपर। आप उसका हस्बैंड दिखाते हैं कि जी उसको सरप्राइज़ दे रहा है, सरप्राइज़ में उसको वो स्विट्ज़रलैंड लेके जा रहा है। आपके हस्बैंड के पास आपको एक सूट दिलाने के पैसे नहीं हैं। परफेक्ट, ठीक है ना? तो ये रियलिटी वो नहीं होती जो आपको दिखाई जाती है। जो आपको दिखाया जा रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हर इंसान के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला फरमाया कुल कुल्लु यअमलु अला शाकिलती। मैंने हर इंसान को अलग अलग लाइफ दी है, हर इंसान का स्ट्रक्चर अलग है। आपके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ अलग हैं, मेरे अलग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मेरी अपॉर्चुनिटीज़ और मेरी लाइफ के चैलेंजेस आपको दे दिए जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी चैलेंजेस अगर मुझे दे दिए जाएंगे तो शिराज बट नहीं कर पाएगा। वो आपके लिए डिज़ाइन हुए थे, आप ही उसको महारत रखते हैं हल करने का। और मेरे पास जो चैलेंजेस आ रहे हैं मैं रखता हूँ महारत उसको हल करने की। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तो किसी जान के ऊपर उसकी वसअत से ज़्यादा बोझ डालता ही नहीं हूँ। परफेक्ट। आप उस मसले को हल कर सकते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको वही मसला दिया है। आप उस हस्बैंड को डील कर सकती हैं जो हस्बैंड आपको मिला है, आपके अलावा कोई नहीं डील कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। इसलिए अल्लाह ताला ने आपके नसीब में वो हस्बैंड लिखा है। आपके नसीब में आपको जो वाइफ मिली है वो आपके ही नसीब में आनी थी। वो अगर किसी और के नसीब में शायद वो उसके साथ रिलेशन नहीं चल पाता। तो जो चीज़ हमें मिली है ना, हमें परफेक्ट मिली है। बिल्कुल ठीक है। हमें उस दायरे के अंदर रह के सोचना चाहिए, ना कि किसी और की लाइफ के साथ खुद को कंपेयर करना चाहिए। और ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इस चीज़ को इंडोर्स किया जा रहा है कि कंपेयर करो जी, मुआवजा करो अपनी ज़िंदगी का दूसरों की ज़िंदगी के साथ, जो कि कतई तौर पर नहीं करना चाहिए। असल में ये जो सिस्टम है ना, दजाली सिस्टम, ये कहता है कि जिसके पास पैसे हैं वो सक्सेसफुल है। इस्लाम कहता है कि जो अल्लाह की रज़ा में खुश हो गया वो सक्सेसफुल है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इस्लाम की एक सक्सेसफुल इंसान के लिए।